इकोसिस्टम पढ़ रहे हैं ना। हाँ। इकोसिस्टम पढ़ रहे हैं। हमने इनका अगर परिभाषा बताया था, परिभाषा में पहला परिभाषा था पर्यावरण के लिए। किसके लिए था? पर्यावरण। पर्यावरण के लिए था। और पर्यावरण के बाद कहा गया था कि पर्यावरण क्या है, तो परि धन आवरण से मिलकर के बना है। और क्या कहा गया कि अपने आसपास या चारों जगह के क्षेत्र को जब कहा जाए तो वही क्या होता है, पर्यावरण होता है। फिर पारिस्थितिक तंत्र के लिए कहा गया था कि ये ऐसा सिस्टम जिसमें सजीव व निर्जीव आपस में क्या बना लेते हैं, एक तंत्र बनाकर के जीवित रहते हैं। उसको हमने क्या नाम दिया था? पारिस्थितिक तंत्र का नाम दिया था। फिर मैंने बताया था इसका घटक, क्या बताए थे? घटक। कितना घटक था? दो। एक था जैविक घटक और एक था अजैविक घटक। जैविक घटक के 3 भाग था, उत्पादक, एक था उपभोक्ता, एक और क्या था? घटक। कितना था ना? हाँ। अजैविक घटक के 3 भाग इसका भी था, कार्बनिक, फिर क्या था? अकार्बनिक, और एक था जल वायु। ये इतने घटक थे किसके? अजैविक के। मैंने एक और बताया था, एक तालाब था, ना तालाब? हाँ। तालाब के पारिस्थितिक तंत्र, किसके तंत्र है ये? तालाब के पारिस्थितिक तंत्र। परितंत्र है तालाब का। क्या होता है कहा गया, तो एक पाया जाता है पेड़, छोटे छोटे घास थे ना, हाँ। शैवाल ऐसे थे। इनको हमने क्या नाम दिया है? उत्पादक। क्या नाम दिया है? उत्पादक। किसको कहते हैं उत्पादक? जो अपना भोजन क्या करे? स्वयं बनाए वो क्या है? उत्पादक है। फिर उत्पादक को जो खाता है उसको हमने नाम दिया था उपभोक्ता। क्या कहा था उसको? उपभोक्ता। उपभोक्ता की कितने श्रेणी थे? पहला था प्राथमिक। पहला क्या है? प्राथमिक। दूसरा है द्वितीय। तीसरा है तृतीय। ये 3 श्रेणी थे ना। हाँ। खाने के क्रम, उत्पादक को कौन खाएगा? प्राथमिक। प्राथमिक को कौन खाएगा? द्वितीय। द्वितीय को कौन खाएगा? तृतीय। सब जब मर जाते हैं तो कहाँ आते हैं? लास्ट में। अब घटक इसको क्या कर देता है? जमीन पर मिला देता है। ये बताया थे ना कल? हाँ। फिर हमने एक और चीज पढ़ा था जिसका नाम था खाद्य श्रृंखला। क्या नाम था उसका? खाद्य श्रृंखला। खाद्य श्रृंखला। एक का नाम था खाद्य जाल। ये 2 चीज है, एक खाद्य जाल कहलाता है, एक खाद्य श्रृंखला कहलाता है। जाल का मतलब बहुत सारे जीव मिले हो, श्रृंखला का मतलब एक जीव मिले हो। उदाहरण दिया गया है, किसका उदाहरण है? धान के खेत में क्या बना दिया है? खाद्य जाल बनाया है। क्या बनाया है? खाद्य जाल। धान लगा हुआ है नीचे में, क्या लगा है यहाँ? धान लगा है। धान को कौन खा रहा है? सबसे पहले गाय। मान लो गाय खा दिया, इधर से बकरी खा दिया, या फिर कौन खा रहा है? इधर चूहा खा रहा है, खरगोश खा रहा है, या फिर तालाब खेत है, मतलब इसमें क्या है? मछली है, यहाँ छोटे छोटे कीट है, तो ये सब खा रहे हैं, है ना। फिर इनको कौन खा रहा है? तो यहाँ पर द्वितीय आ गया। यहाँ मान लो लोमड़ी है, कौन है यहाँ? लोमड़ी। इसको एक खा दिया, इसको भी खा दिया। चूहा को कौन खा दिया? सांप। या फिर कौन खाएगा चूहा को? और कौन खाएगा? पक्षी खाएगा। और कौन खाएगा? बिल्ली खाते हैं। कीड़ा। खरगोश है, खरगोश को कौन खाता है? सांप खा सकता है ना। हाँ। ये सांप खा दिया। कीट है, यहाँ मान लो मेंढक खा सकता है, कीट को खा सकता है ना। हाँ। मेंढक को कौन खाएगा? सांप खा सकता है, पक्षी खा सकता है। तो ये आगे हम बढ़े, एक आ गया मान लो यहाँ मनुष्य, एक आ गया यहाँ शेर, और ये पक्षी। तो ये
कोई भी चीज किसी को भी खा सकता है, इसको तो हम क्या कहेंगे? जाल कहेंगे। इसको क्या कहेंगे हम? जाल कहेंगे। जब हम श्रृंखला की बात करें, किसकी बात करें? श्रृंखला की बात करें, तो श्रृंखला में एक चरण चलेगा। कितना चरण चलेगा? एक चरण। क्वेश्चन भी पूछा है कि खेत के जो धान की खेत है उसमें कोई 5 श्रृंखला को निकालिए। 5 श्रृंखला में जैसे ये देखो, एक श्रृंखला ये मान लो घास था। क्या है ये? घास। कौन खाया? गाय। गाय को किसने खाया? लोमड़ी। बन गया एक चरण, है ना। यहाँ देखो घास था, घास को मान लो यहाँ चूहा ने खाया। चूहा को किसने खाया? सांप ने खाया। सांप को किसने खाया? पक्षी ने खाया। तो ये एक लाइन में चलेगा, उसको हम क्या कहेंगे? श्रृंखला कहेंगे। जबकि ये पूरा ऐसे रहेगा तो उसको हम जाल कहेंगे। ठीक है। इसके आगे हमने पढ़ा पोषण का स्तर। क्या पढ़े इसके आगे? पोषण के स्तर। पोषण के स्तर में क्या होता है? तो पोषण के स्तर में होता है वही क्रम लिखना है। एक क्या था? उत्पादक। पहला क्या था? उत्पादक। फिर है प्राथमिक उपभोक्ता। प्राथमिक उपभोक्ता। फिर है द्वितीयक, उसके बाद तृतीयक, और तृतीयक के बाद चौथा आता है अपघटक। चौथा क्या है इसका? अपघटक। अपघटक है ये। तो ये पोषण स्तर प्रथम है। प्रथम पोषण स्तर कौन है? कौन है? उत्पादक। पोषण का प्रथम स्तर कौन है? उत्पादक है। ये है द्वितीय स्तर। कौन सा स्तर है? द्वितीय स्तर। ये है तृतीय स्तर। तृतीय स्तर हो गया ना? हाँ। और ये है चतुर्थ स्तर, और ये है पंचम स्तर। कैसा स्तर? देखो एक नियम पढ़ते हैं। इस नियम का नाम है ऊर्जा का स्थानांतरण कैसे होता है। किसी जीव में ऊर्जा का स्थानांतरण कैसे होता है। जैसे हमने कहा कि कोई उत्पादक है, जैसे हरे पौधे। कौन है यहाँ? हरे पौधे है। हरे पौधे अपने पास 1000 कैलोरी ऊर्जा रखा है। कितना ऊर्जा रखा है? 1000 कैलोरी ऊर्जा रखा है। इसको किसी ने खाया, मान लो इसको हरे पौधे को टिड्डा ने खा दिया। किसने खा दिया? टिड्डा। टिड्डा ने खा दिया। तो टिड्डा के पास ऊर्जा कितने पहुंचेगा? इसका 10%। इसका 10% कितना हो गया? 100। किसके पास पहुंच गया? टिड्डा के पास। टिड्डा को किसने खाया? मेंढक ने। किसने खाया? मेंढक ने। मेंढक के पास ऊर्जा कितने पहुंचेगा? 10। मेंढक को खा दिया सांप ने। कौन खाया? सांप ने। इसके पास पहुंचेगा 1% ऊर्जा। कितना पहुंचेगा? 1%। और इसको खा दिया पक्षी ने। किसने खा दिया? पक्षी ने। तो इसके पास ऊर्जा पहुंचेगा 0.1। तो ये 10% पहुंचता है, इसलिए इसका नाम क्या हो जाता है? 10% का नियम। 10% का क्या हो जाता है? नियम हो जाता है। ठीक है। तो ये पोषण का स्तर ऐसे चलता है, और इसलिए इसका नाम क्या दे दिया गया? प्रथम पोषक स्तर, द्वितीय पोषक स्तर, तृतीय पोषक स्तर, चतुर्थ स्तर और पंचम स्तर। भोजन ऐसे चलता है। नेक्स्ट हमको पढ़ना है पिरामिड। क्या पढ़ना है? पिरामिड। पिरामिड मतलब होता है, पिरामिड देखे हो? नहीं। अगर हम किसी इकोसिस्टम को उनकी संरचना के आधार पर बनाए तो इस तरह की त्रिभुजाकार संरचना बनाता है। इस संरचना को कहते हैं पिरामिड। अब ये दो तरह से बन सकता है, या तो ये उल्टा बन सकता है या फिर ये सीधा बन सकता है। ये बना है सीधा, ठीक है। उल्टा बनेगा तो ये उल्टा, ठीक है। हाँ। अब पिरामिड बनाने के 3 प्रकार। ऊर्जा का जो पारिस्थितिक तंत्र है उसका पिरामिड जो है वो 3 प्रकार से बनता है। इसका पहला प्रकार होता है संख्या के आधार पर। किसके आधार पर बनाना है? पहला संख्या के आधार पर। ये संख्या के आधार पर बना लिया। दूसरा बना लिया है, दूसरा
ऊर्जा के आधार पर, किसके आधार पर बनाना है? ऊर्जा के आधार पर। और तीसरा बनाना है जिसका नाम है ये जीव भार के आधार पर। किसके आधार पर बनेगा? जीव भार के आधार पर। इसके आधार पर जीवों को क्या करना है? यहाँ पर जमा देना है। ठीक है, कैसे जमाएंगे? जैसे मान लो एक क्या है? पेड़ है। एक क्या है? पेड़ है। क्या क्या का बनाया है पुस्तक में? पारिस्थितिक तंत्र, धान के खेत में जीवों की संख्या। ये मान लो धान के खेत का बना रहे हैं। धान के खेत का पिरामिड बना रहे हैं संख्या के आधार पर। किसके आधार पर बना रहे हैं? संख्या के आधार पर। कौन है उत्पादक? उत्पादक कौन है? हरे पौधे धान है ना? इसकी संख्या ज्यादा है तो कहाँ आएगा? नीचे में। फिर इसको कौन खा रहा है? प्राथमिक। प्राथमिक में कौन है? कौन खा रहा है? गाय। गाय खा रहा है। इसकी संख्या थोड़ा कम है। हाँ। छोटे कीट। छोटे कीट है या फिर जो खा रहा है ना उस इसको खाने वाले को लिए लिख लेते हैं। मान लो पुस्तक में दिया है तो खरगोश लिख देते हैं। ठीक है, तो इसकी संख्या इससे थोड़ा सा कम है ना? खरगोश को मान लो लोमड़ी ने खाया। किसने खा दिया? लोमड़ी ने। तो ये द्वितीयक हो गया और इसकी संख्या इससे थोड़ा कम है। और सबसे कम संख्या मान लो यहाँ से डाल देते हैं, इसकी सबसे कम संख्या है। ठीक है, या फिर हम पक्षी भी डाल सकते हैं या फिर इसको हटाना पड़ेगा। फिर ये सांप हो गया और ये हो गया पक्षी। तो ये कैसा बना? सीधा। कैसा बना है ये? सीधा। अगर ऊर्जा का बनाए, खेत का हम क्या बनाए? ऊर्जा का बनाए, तो ये भी हमेशा सीधा बनेगा। खेत का जो है धान के खेत का ऊर्जा का पिरामिड हमेशा क्या बनेगा? सीधा बनेगा। यहाँ देखो सीधा कैसे बना? इसके पास कितना है? 1000 है ना? इसके पास 1000। दूसरे के पास कितना जाएगा? 100। उसके बाद कितना जाएगा? 10।